खबर वाला की जानिब से पेश है। ईरान का रूस को सैकड़ों जंगी ड्रोन फरोख्त करने का मंसूबा। इत्तलाआत है कि ईरान रूस को सैकड़ों जंगी ड्रोन फरोख्त करने का मंसूबा बना रहा है, जो अमेरिका के दोनों मुखालिफों के दरमियान ताल्लुकात में संग मील साबित होगा। क्रेमलिन ने कहा है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन शाम से मुतल्लिक आस्ताना के नाम निहाद मुज़ाकरात के एक हिस्से के तौर पर अपने तुर्क और ईरानी हममनसबों से मुलाकात के लिए तेहरान जाएंगे। फरवरी में रूसी टैंकों के पड़ोसी मुल्क में दाखिल होने के बाद से अपने दूसरे बैरून मुल्क दौरे में पुतिन ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के साथ शाम के तनाज़े और अक़वाम मुत्तहिदा समेत खित्ते को दरपेश अहम मसाइल के बारे में बातचीत करने वाले हैं। आलमी खुराक के बहरान को कम करने के लिए यूक्राइनी अनाज की बरामदात दोबारा शुरू करने की तजवीज़ की हिमायत की। जैसा कि मगरिब रूस पर पाबंदियां लगा रहा है और महंगी मुहिम आगे बढ़ रही है, पुतिन तेहरान के साथ ताल्लुकात को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, जो कि अमेरिका की शदीद पाबंदियों का एक साथी हदफ और एक मुमकिना फौजी और तिजारती शराकत दार है। व्हाइट हाउस ने इल्जाम लगाया है कि हालिया हफ्तों में रूसी हुकाम ने कम से कम 2 बार वस्ती ईरान में एक हवाई अड्डे का दौरा किया ताकि यूक्रेन में मुमकिना इस्तेमाल के लिए तेहरान के हथियारों के काबिल ड्रोन का जायजा लिया जा सके। शायद सबसे अहम बात यह भी है कि पुतिन का तेहरान का दौरा एर्दोगान के साथ आला सतही मुलाकात का मौका फराहम करता है, जिसने रूस यूक्रेन तनाज़े के पुरअमन तस्वीर के लिए ब्रोकर मुज़ाकरात में मदद करने के साथ साथ यूक्राइनी अनाज को गैर मसदूद करने के लिए मुज़ाकरात में मदद की कोशिश की है। काला समंदर नेटो के रुकन तुर्की ने अज़रबैजान, लीबिया और शाम में खूनरेज़ तनाज़ात में खुद को रूस के मुकाबिल पाया है। यहाँ तक कि उसने मोहलिक ड्रोन भी फरोख्त किए हैं जो यूक्राइनी अफवाज ने रूस पर हमले के लिए इस्तेमाल किए हैं, लेकिन तुर्की ने क्रेमलिन पर पाबंदियां आयद नहीं की, जो उसे मॉस्को के लिए इंतहाई जरूरी पार्टनर बना रहा है। ईरान और रूस शामी सदर बशार अल असद के कट्टर हामी रहे हैं, जबकि तुर्की ने उन्हें इक़्तिदार से हटाने और मुखालिफ जंगजुओं की हिमायत का मुतालबा किया है। ये इज्तिमा पुतिन के घरेलू सामईन के लिए भी अलामती मायने रखता है, जो रूस के बैनुल अक़वामी असर को जाहिर करता है, यहाँ तक कि तेजी से अलग थलग होता जा रहा है और मगरिब के साथ महाज आराई में गहरा डूब रहा है। ये अमेरिकी सदर जो बाइडन के इसराइल और तेहरान के बुनियादी हरीफ सऊदी अरब के दौरे के चंद दिन बाद आया है। ऐसा लगता है कि तेहरान सरबराही इजलास के वक्त का इंतखाब मिस्टर बाइडन के मशरिक़ वस्ता के इंतहाई तनकीदी सफर के फौरन बाद किया गया है। माहिरीन का कहना है कि हालिया बरसों में रूसी और ईरानी मफादात तेजी से मुंसलिक हुए हैं। इस दौरे की अहम तरीन जहतों में अमेरिकी और ईरानी हुकाम की तरफ से ये रिपोर्ट्स नुमाया हैं कि तेहरान रूस को जंगी ड्रोन फरोख्त कर रहा है। व्हाइट हाउस के अहलकार जैक सलिवान ने इल्जाम लगाया कि रूसी फौजी हुकाम ने रवां माह 2 बार ईरानी फौजी अड्डे का दौरा किया ताकि ड्रोन्स की कार्रवाई का मुशाहिदा किया जा सके। ईरान के वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने मुबैना तौर पर इस बात की तरदीद की कि तेहरान रूस को हथियार फराहम करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन ईरानी सफारतकारों को पासदाराने इनकलाब के आला ओहदेदारों की तरफ से अक्सर ऐसे मामलात के बारे में अंधेरे में रखा जाता है जो फौजी और सिक्योरिटी मामलात की निगरानी करते हैं। जौहरी ताकत को हथियारों की फरोख्त ईरान के लिए एक संगे मील साबित होगी। तेहरान कई दिहाइयों से चीन और रूस से हथियारों का गाहक रहा है, लेकिन उसने हाल ही में ड्रोन की पैदावार के मकामी प्रोग्राम में सरमायाकारी करके मगरिबी और मशरिक़ वस्ता के सिफारतकारों को खतरे में डाल दिया है। ईरान ने 2020 में बैनुल अक़वामी पाबंदियों के खात्मे के बाद अपनी हथियारों की सनत को बढ़ाने की कोशिश के तहत मई में ताजिकिस्तान में ड्रोन फैक्ट्री खोली। ईरान पर ऐसे हथियारों को गैर रियासती ताकतों जैसे लेबनान की हिजबुल्लाह और यमन की हुसी मलेशिया को मुंतकिल करने का इल्जाम भी लगाया गया है, जो 7 साल से जायद अरसे से जारी मुसल्लह तनाज़े में सऊदी अरब से लड़ रही है। ईरानी और रूसी हुकाम मुबैना तौर पर अमरीकी पाबंदियों को नजरअंदाज करने की कोशिश में मकामी करेंसियों में तिजारत करने की कोशिशों पर भी बात करेंगे। Please like, subscribe and share this video. Thank you.